और आइए शुरू करते हैं आज का प्राइम एट 4। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। पहले आपको बताता हूं हमेशा की तरह कि आज प्राइम एट 4 में खास क्या लेकर हाजिर हुआ हूं। आज आपको दिखाऊंगा पीएम मोदी ने बोला कांग्रेस पर प्रहार, पूछा कांग्रेस हिंदुओं को बांटती, भाईजान की जाति क्यों नहीं बताती। खबरों में यह भी कि हरियाणा में कांग्रेस को ले डूबा घमंड, अब क्या इंडी गठबंधन हो गया खंड खंड। दिखाएंगे यह भी कि यूपी में बिगड़ी दो लड़कों की बात, क्या सपा ने छोड़ दिया कांग्रेस का हाथ। साथ ही प्राइम एट 4 आपको यह भी बताने वाला है कि क्या है बागपत का जब्बार और मुशीर वाला मामला, क्या है बायोलॉजिकल जिहाद की जब्बार और मुशीर के मामले में तस्वीर। प्राइम एट 4 आपके सामने डिटेल में रखेगा। दिल्ली दौरे पर हैं नायब सैनी। प्रधानमंत्री मोदी से नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई। सीएम सैनी को पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई। मुलाकात के वक्त की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। और चुनाव के रनअप के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सीनियर नेता अपने सीएम होने के संदर्भ में दावेदारी पेश कर रहे थे, अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि नायब सिंह सैनी ही अगले सीएम होंगे। प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। और सोर्सेस जो बता के सामने रख रहा हूं, यह बड़ी खबर है। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। हरियाणा में जीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जब कैबिनेट में पहुंचे तो उनका अभिनंदन हुआ। सभी मंत्रियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी। और इस बीच हरियाणा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। दशहरे के बाद होगी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक। बीजेपी विधायकों की बैठक में नेता का चुनाव होगा। हरियाणा बीजेपी विधायकों की बैठक में सीएम का फैसला होगा। नायब सिंह सैनी, जैसा मैंने आपको बताया, फिर से सीएम बन सकते हैं। के बाद शैलजा और हुड्डा गुट आमने सामने आ गए। कुमारी शैलजा के दिल्ली आवास पर समर्थकों की भीड़ जुटी और शैलजा समर्थकों ने हुड्डा पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। समर्थकों ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पार्टी को ले डूबे। शैलजा की अनदेखी से पार्टी को भीषण नुकसान हुआ। हुड्डा साहब का यहाँ पे लीडरशिप के अंदर आपस में सामंजस्य नहीं था और कोई ऐसी डिस्कस ही नहीं होता था। वन वे ट्रैफिक थी और उसमें जो सही बात है वो सामने आ नहीं पाई। और क्या जो शैलजा जी की नाराजगी रही, 15 दिन तक प्रचार नहीं किया, सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि एक ही गैंग, मैं तो गैंग बोलूंगा, बीडी गैंग का नाम दिया हमने यहाँ खड़े हुए कि भूपेंद्र जी और दीपेंद्र जी ने अपनी मनमानी करी, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आजाद दूसरों को खड़ा किया उन्होंने। आज जिसके लिए खड्डा खोदा, आज उसी खड्डे में आज खुद गिर गए वो। ये सारी पूरी हरियाणा की जनता बच्चा बच्चा ये बात बोल रहा है। साहब बिल्कुल गलत थे। अम्बाला सिटी में तो मनाने आ रहे हैं, बैठाने आ रहे हैं और अम्बाला कैंट में जगाने आ रहे हैं। इस बहुत गलत किया है हुड्डा साहब। लीडरशिप ने क्या किया? वो चुप रह के तमाशा देखती रही। आई थिंक बिल्कुल गलत है। हुड्डा साहब के उसमें ही खेलते रहे, बाबरिया हाथों में खेलते रहे। और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का है हार का ठीकरा। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और होते। अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबा, जिसकी वजह से हरियाणा में बुरी हार हुई। कल अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि चुनाव परिणामों का सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनाव में कभी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। उनको ठीक नहीं लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जबकि कांग्रेस की 2022 विधानसभा में मात्र 2 सीटें थी, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने 3 सीटें दिल्ली में दी, जब कांग्रेस की 10 साल से दिल्ली में भी विधानसभा में कोई सीट नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को उचित नहीं लगा कि अपने ऐसे अलायंस पार्टनर्स को वो साथ लेकर चले। और हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस पर हमलावर हो गया है उद्धव गुट।
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया इसीलिए हारी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र में कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां जल्दी चुनाव होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति फिर से विचारे, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ सीधी लड़ाई में कांग्रेस फेल हुई है। इंडिया गठबंधन ने जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बनने वाली है, और हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है। वहाँ पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कमियां रह गई। और संजय राउत ने लपेटा। राउत ने कहा कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत पर जीत जाएंगे, कांग्रेस को सत्ता में भागीदार नहीं चाहिए। अरे अगर मिलकर लड़ते तो तब्दीली जरूर आती। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा भी सामने आ गया। शिंदे ने कहा हरियाणा की तरह महाराष्ट्र भी जीत लेंगे। हरियाणा में विकास नीति की जीत हुई है, वैसे ही महायुति विकास की नीति पर जीतेगी। किसानों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने इकोसिस्टम तैयार किया है। आने वाले चुनाव में ये लेखा जोखा जनता देखेगी। महाराष्ट्र में भी जैसे हरियाणा में विकास नीति जीत गई, तो महाराष्ट्र में फिर महायुति विकास नीति के बलबूते पर जीतेगी, क्योंकि 2.5 साल में जो महाविकास आघाड़ी ने किया हुआ काम, 2 साल में महायुति ने किया हुआ काम, हम जनता के दरबार में इसको रखना चाहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होने दो। हमने किया हुआ काम, उन्होंने महाविकास आघाड़ी ने बंद किए हुए प्रकल्प जो है उसे हमने शुरू किए। यूपी के संभल से हैरान कर यादव का पलटवार देखने को मिला। संजय राउत के बयान पर मोहन यादव ने किया पलटवार। मोहन यादव ने कहा हार के डर से राउत जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता झूठ में फंसने वाली नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं एक बार फिर अपने सारे मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि ऐसे झूठे षड्यंत्रों पर भरोसा न करें। आपको बता दें, कल संजय राउत ने लाडली बहना योजना को लेकर बीजेपी को घेरते हुए कहा था कि महाराष्ट्र सरकार हजारों लाखों का कर्ज लेकर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि लाडली बहना योजना से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, और साथ ही उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना अगले महीने से बंद हो जाएगी। इसी को लेकर आज मोहन यादव ने मोर्चा संभाला और राउत पर जोरदार पलटवार किया। हार के भय से शिवसेना, उद्धव की पार्टी के लोग झूठ बात करके महाराष्ट्र के चुनाव में जनता को बरगलाना चाहते हैं। जनता बरगलाएगी नहीं। हमारी इस योजना के भरोसे से निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं एक बार फिर अपने सारे मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसे झूठे षड्यंत्रों से बाज आना चाहिए, क्योंकि जब आपकी राशि आपको मिल रही है, नारी सशक्तिकरण की राशि है, जो किसी हालत में कभी हमारी सरकार द्वारा कभी भी इस संबंध में सोच नहीं सकते। और ये खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ केजरीवाल, जैसा उन्होंने कल वहां के प्रत्याशी की जीत के बाद फोन पर कहा था कि मैं मिलने आऊंगा, अब वो कल डोडा जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल डोडा जाएंगे, पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार महराज मलिक से मिलेंगे। केजरीवाल डोडा में धन्यवाद रैली को भी संबोधित करेंगे। का मामला सामने आया है। एफआईआर के बाद साजिश रचने के आरोपी घर छोड़कर भाग गए हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जब्बार खान और मुशीर की धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है। खाने में टीबी का बैक्टीरिया मिलाने का इनका प्लान था। ये खाने में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया मिलाकर लोगों को बीमार करना चाहते थे। बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये वो बैक्टीरिया है जिसको अगर आप खाने के साथ किसी के शरीर में प्रवेश करा दें तो आदमी बीमार हो सकता है। इस बैक्टीरिया को खाने में मिलाकर लोगों को बीमार करने का इनका षड्यंत्र था। इन दोनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई। आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पे 2 कर्मचारी थे, उन्होंने मुझे टीबी का जो हाई मतलब सैचुरेटेड बैक्टीरिया होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता वो, और उसमें कुछ केमिकल डाल के मुझे और मेरे परिवार को
देने की साजिश रची थी। जो लड़का जिसको यूज किया जा रहा था इसमें, उसने मुझे बताया कि साहब ये देख लीजिए क्या है। और आगे आपको दिखाएंगे, देश से है रंग रास गरबा में फर्जी पास वालों पर पुलिस की कार्रवाई हुई। बोरीवली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बारकोड स्कैन के दौरान फर्जी पास वालों का खुलासा हुआ है। मौके पर बड़ी संख्या में फर्जी पास पकड़े गए हैं। फर्जी पास के मामले पर पुलिस जांच कर रही है।